नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक वीडियो आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। स्क्रीन पर देखिए। स्क्रीन पर ये जो लोग आपस में भिड़े नजर आ रहे हैं, ये किसी अलग समुदाय विशेष के नहीं है। इनके बीच कोई जाली टोपी वाला नजर नहीं आ रहा है और ना कोई हरा कपड़ा लपेटे नजर आ रहा होगा। एक विशेष समुदाय से जिससे विशेष खींच है, उस समुदाय विशेष का भी कोई यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ एक समुदाय के लोग हैं जो हमें आपस में मोह माया से मुक्ति दिलाने की बात करते हैं और कहते हैं त्याग दीजिए, ये दुनिया मोह माया है। और आप खुद ही आपस में एक जमीन विवाद के लिए भिड़े नजर आ रहे हैं। ये सभी लोग जो है वो साधु सन्यासी लोग हैं और स्क्रीन पर आपको साफ नजर आ रहा होगा कि ये आपस में कैसे लातम मुक्की कर रहे हैं, ये आपस में कैसे एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं। संतों में जमकर चले लात घूसे, ये संत हैं या गुंडे मवाली? क्वेश्चन मार्क लगाकर ये वीडियो शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी के एक अकाउंट से शेयर किया गया है। और ये सवाल पूछा भी जाना चाहिए कि जो हमें शांति का, समृद्धि का और संतोष का भाव सिखाते हैं, वो लोग आपस में क्यों भिड़ जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कहीं ये वीडियो एडिटेड तो नहीं है, कहीं ये वीडियो फेक तो नहीं है। तो हम आपको बता देते हैं, ना तो ये वीडियो एडिटेड है और ना ये वीडियो फेक है। लेकिन हाँ, बिना म्यूट किए ये वीडियो अगर आपके साथ साझा कर दिया जाए तो आपका सच्चाई से मतलब यकीन ही उठ जाएगा। इसमें माँ बहन की गाली देते लोग भी नजर आ रहे हैं और इसमें कौन लोग हैं ये फिर से रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। तो स्क्रीन पर जो वीडियोस नजर आ रहा है उसका एक हिस्सा आपके साथ साझा करती हूँ। दरअसल प्रयागराज में एक महाकुंभ लगने वाला है जो हर साल लगता है। हर 12 साल में इस तरीके का महाकुंभ लगता है और इस तरीके के महाकुंभ की हम सभी को इंतजार रहता है जो सभी हिंदू धर्म को मानते हैं। और इस बार बताया जा रहा है कि ये वाला जो महाकुंभ है ये पिछले वाले महाकुंभ से और ज्यादा भव्य होगा, अलौकिक होगा और इसमें करीब 40 करोड़ लोगों का आने का अनुमान है। जो पिछले साल जो महाकुंभ लगा था उससे करीब 2.5 करोड़ से अधिक, 2.5 गुना से अधिक जो है वो लोग आएंगे, इस तरीके की बात कही जा रही है। और बताया ये जा रहा है कि ये महाकुंभ जो है वो 2025 में एकदम सफल हो सके, इस चीज के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। उनकी प्राथमिकताओं में से एक है, इस तरीके की बात कही जा रही है। और हम सभी जानते हैं कि जो महाकुंभ है वो त्रिवेणी संगम पर लगता है, प्रयागराज में लगता है, इलाहाबाद की। इस तरीके के महाकुंभ की तस्वीरें हम में से अधिकतर लोग जो है वो देखते हैं। बहुत सारे लोग जा भी पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जा पाते हैं, बहुत बड़ी भीड़ होती है। और इसी की तैयारी के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की। और इस अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की जो मीटिंग थी, इसमें 2 गुट आए हुए थे और 2 गुट आपस में चेयर को लेकर भिड़ जाते हैं। दरअसल ये जो मीटिंग थी वो जमीन वितरण को लेकर थी, जमीन बंटवारे को लेकर थी। ना तो जमीन ऑल टाइम किसी को मिलने वाली थी, ना तो जमीन किसी और की थी। ये जमीन जो थी वो सरकारी थी और किराए पर मिलने वाली थी। तब आपस में भिड़ गए साधु समाज के लोग। वीडियो एक बार फिर से आपके साथ साझा कर रही हूँ और ये वीडियो देखिए जिसमें वीडियो को म्यूट ना किया जाए, तो उसको बिना म्यूट किए आपके साथ साझा करने में भी खीज हो रही है। बताते वक्त इस बात की चिंता हो रही है कि कहीं हमारे जो सनातन धर्म है उसका अपमान ना हो जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सनातन धर्म के सबसे आगे खड़े लोग नजर आते हैं। उसके बावजूद ना तो इनके अंदर संतोष है, ना तो इनके अंदर उस तरीके के संत समाज के अंदर जो होता है वो होता है एक तरीके की अलौकिक शक्ति या एक तरीके के अलग तरीके का व्यक्तित्व। ये तो आपस में ऐसे भिड़ रहे हैं जैसे क्या ही कहा जाए। ये जो विवाद है वो जमीन का एक झगड़ा है। जमीन
जो किराए की है और जो सरकारी है। इस जमीन में ये जो इस तरीके का महाकुंभ लगता है उसमें तमाम अखाड़े आते हैं, और कौन सा अखाड़ा पहले होगा, कौन सा अखाड़ा बाद में होगा, किस अखाड़े को कितनी जमीन दी जाएगी, इसी आवंटन के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी। और मीटिंग शुरुआत होने से पहले ही ये लोग आपस में भिड़ जाते हैं, और इन लोगों के भिड़त की वजह से ये मीटिंग तक भी जो है वो संभव नहीं हो पाती है, मीटिंग तक तो टालना पड़ जाता है। उसके बाद अधिकारी लोग तमाम अखाड़े के अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, अरे साहब, अरे महोदय, अरे साहब ऐसा मत करिए, क्योंकि प्रशासन के लोगों को इस बात का डर है कि ये तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तमाम प्राथमिकताओं में से सबसे पहले आने वाला महाकुंभ है। कहीं किसी अखाड़े ने इसका बहिष्कार कर दिया और ना आने की बात का ऐलान कर दें तो गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए तमाम अखाड़े के अलग अलग महामंडलेश्वर से मिलने का प्रयास हो रहा है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन हो रहा है और कहा जा रहा है गुस्सा थूक दीजिए महाराज। इस तरीके के रिक्वेस्ट करते जो हमारे अधिकारी लोग हैं वो भी नजर आ रहे हैं। तो ये जो महाकुंभ की तैयारी है, महाकुंभ से पहले ये महासंग्राम की तस्वीर जो आपके साथ मैं साझा कर रही हूँ, इसकी एक झलक देख लीजिए। इसकी एक झलक देखने के बाद आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि धर्म जरूर संकट में है, और धर्म किसकी वजह से संकट में है ये बताने की आवश्यकता अब लग नहीं रही है। जिस तरीके से माँ बहन की गाली देते ये साधु समाज के लोग आपस में भिड़ रहे हैं, ये तमाम अखाड़े के लोग आपस में भिड़ रहे हैं, इतना क्या कोई गुंडा मवाली किसी अधिकारी के सामने भिड़ता होगा। इस तरीके से किसी को थप्पड़ जड़ते, किसी को लातम मुक्का मारते, ये जो वीडियो है इसका अलग अलग पार्ट अलग अलग तरीके से जो है वो वायरल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार जो महाकुंभ है उसकी तैयारी बहुत भव्य तरीके से हो रही है, और इसमें हजारों करोड़ रुपए सरकार जो है वो लगा रही है। 10 अरब रुपए जो है वो सिर्फ मेला प्राधिकरण को दिया गया, अरबों में पैसा दिया जा रहा है। 10 अरब रुपए मेला प्राधिकरण को दिया गया है, और स्थानीय परियोजनाओं के लिए 25 अरब रुपए जो है वो दिया जा चुका है। इतने बड़े बड़े आवंटन जो है वो दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े पैसे जो है वो बहाए जा रहे हैं। इसके बाद भी संतोष का ज्ञान देने वाले ये संत समाज के लोग आपस में ही भिड़ जा रहे हैं, जमीन के लिए भिड़ जा रहे हैं, जो जमीन ना तो स्थायी है और ना तो इनकी होने वाली है। सरकारी जमीन है, कुछ समय के लिए मिलनी है, कोई अखाड़ा आगे हो जाए, कोई अखाड़ा पीछे हो जाए, इसमें इतना भिड़ने की क्या आवश्यकता है, ये बात जो है वो समझ से परे है। एक न्यूज आर्टिकल है जिसको मैं पढ़ने जा रही हूँ। प्रयागराज में संतों के बीच हुई जमकर मारपीट, एक दूसरे पर बरसाए थप्पड़, मचा बवाल, ये टैगलाइन है, मतलब टैग है। इसके बाद जो न्यूज है वो आगे लिखी हुई है, लिखा है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गुरुवार को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। महाकुंभ 2025 की तैयारी को लेकर हुई बैठक में बैठने को लेकर, कुर्सी को लेकर संतों में विवाद हो गया, आपस में जमकर भिड़ गए। अखाड़े से जुड़े संतों में एक दूसरे पर थप्पड़ बसाए, इस तरीके का कमेंट है। इतना ही नहीं, लात घूसे भी चले। मारपीट की वजह से देर समय तक जो है वो अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आपसी मारपीट की वजह जो है वो बैठने की भी जो है वो हो सकती है, इस तरीके की बात कही जा रही है। आपस में भिड़ गए थे दो गुट, 2 अखाड़े के लोग आपस में भिड़ गए थे। बताया जा रहा है कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण के दफ्तर में बैठक होने वाली थी। प्राधिकरण की बैठक के लिए अखाड़ा परिषद के दोनों गुटों को बुलाया गया था। औपचारिक तौर पर बैठक की शुरुआत होने से पहले ही हंगामा शुरू हो गया, और मारपीट की इस घटना से कुछ संतों को मामूली चोट तक भी आई है। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत के बाद यह अखाड़ा परिषद जो है वो 2 गुटों में बटा हुआ था, यानी कि 2 अलग अलग सोच थी, जिसकी वजह से ये बवाल हो गया। इस मामले में बताया जा रहा है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि जमीन आवंटन को लेकर ये विवाद हुआ है, कुछ संतों की तरफ से हंगामा हुआ है, इस तरीके की बात बताई जा रही है। तो अब इस जमकर लातम मुक्की के बाद ये बात सामने आई है कि दोनों अखाड़ों ने अपना अलग अलग जो है वो मीटिंग की। दोनों अखाड़ों ने ये साफ कर दिया है कि हम फला अखाड़े को जो है वो नहीं मानते, और फला अखाड़े ने कह दिया है कि हम ढिमकाना अखाड़े को नहीं मानते। 2 अखाड़ों के बीच आपसी विवाद की ये जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, ये सच में एक सभ्य समाज के रूप में, संत समाज के रूप में बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें जब समाज में वायरल होती हैं तो लोग इसे गलत भी लेते हैं, और कुछ लोग इसका जो है वो कौतूहल भी मनाते हैं। इस तरीके का मजाक बनना अपने संत समाज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो संत हमें
सबसे ज्यादा परम ज्ञान देते हैं, शांति की बात कहते हैं, संतोष की बात सिखाते हैं, वो आपस में एक छोटे से जमीन विवाद के लिए भिड़ जाए, ये कतई बर्दाश्त की बात नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें जरूर बताइएगा। महाकुंभ की तैयारी प्रयागराज में बड़े जोरों शोरों से चल रही है। समय लगा तो हम भी वहां पहुंचकर आपको उसकी भव्यता जरूर दिखाएंगे। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।